एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 18 टाइम ट्रैवल और ब्लैक होल के भीतर का स्पेस टाइम। इस किताब के शुरुआती हिस्से में मैंने आपको समय की असली प्रकृति समझाई थी कि समय बस एक बहती हुई स्पेशल डायमेंशन है। जैसे हम स्पेस में चलते हैं, सवाल ये आता है कि क्या हम समय में भी चल सकते हैं? क्या हम पास्ट में जाकर प्रेजेंट या फ्यूचर को बदल सकते हैं? यही वो चीज है जिसे हम टाइम ट्रैवल कहते हैं। इसका जवाब है, भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव है, लेकिन भूतकाल में नहीं। अब इसे आराम से समझते हैं। समय और स्थान में एक मूलभूत अंतर है। समय हमेशा बहता रहता है और अपने साथ स्पेस को आगे खींचता है। उसका प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, पास्ट से फ्यूचर की ओर। यही समय की टाइम लेक नेचर है और हमारी 3D दुनिया में चलने की क्षमता स्पेस लेक नेचर कहलाती है। अब सवाल, भविष्य में टाइम ट्रैवल कैसे होता है? मान लीजिए कोई ब्लैक होल के करीब जाता है। वहां समय उसके लिए धीमा हो जाता है और फिर जब वह वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि ब्रह्मांड में तो बहुत समय बीत चुका, जबकि उसके लिए बहुत कम। यानी वो भविष्य में पहुंच चुका होता है। उसने टाइम ट्रैवल कर लिया होता है। साधारण भाषा में समझें, जब समय स्पेस लेक होने लगता है तो इंसान को फ्यूचर में चलने की आजादी मिलने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे हम स्पेस में चलते हैं। यही कारण है कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है हमारे लिए। पर हर बार ब्लैक होल कहाँ मिलेगा? इसके बजाय अगर हम बहुत अधिक गति से चलें, प्रकाश की गति के करीब, तब भी समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। और जब हम फिर रुक जाते हैं तो हम पाते हैं कि हम भविष्य में पहुंच चुके हैं। मैंने चैप्टर में टेंड टू शब्द का उपयोग किया है, यानी समय स्पेस लेक होने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह नहीं होता, और स्पेस टाइम लेक होने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह नहीं होता। अगर यह पूरी तरह हो जाए तो स्पेस टाइम ही टूट जाएगा। यही कारण है कि इवेंट हराइजन के पार हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वहां स्पेस टाइम ही समाप्त हो जाता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, भूतकाल में टाइम ट्रैवल क्यों असंभव? स्पेस टाइम के भीतर समय की दिशा हमेशा एक ही रहती है, आगे की ओर। चाहे समय कितना भी स्पेस लेक हो जाए, उसकी दिशा पास्ट से फ्यूचर की ओर ही बनी रहती है। भूतकाल में जाना मतलब समय के तीर को पूरी तरह उल्टा कर देना, 180 डिग्री, जो इस ब्रह्मांड के भीतर संभव नहीं। हमारे यूनिवर्स में हम समय को धीमा कर सकते हैं, पर उसका रुख नहीं बदल सकते। यही कारण है कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं, पर पास्ट में नहीं। अगले अध्याय में हम देखेंगे, जब समय पूरी तरह स्पेस लेक हो जाए और स्पेस टाइम लेक, तो यह एक यात्री को कैसा दिखेगा। यह बेहद रोचक होगा। और जैसे जैसे हम इस जानकारी के सफर के अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपसे बस इतना कहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।